गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से आज हमारा 8 घंटे की स्टडी चैलेंज है जिसमें आपको दिखाऊंगा कि दिन की शुरुआत स्ट्रॉन्ग कैसे रखना है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग शुरुआत पूरे दिन प्रोडक्टिव होता है, जिसमें सुबह का दिन काफ़ी परफेक्ट होता है और सुबह में माइंड भी फ्रेश होता है। इतना आसान नहीं होता है, बट मैं 9 घंटे की नाइट ड्यूटी करने के बाद आने के बाद मैं अपने से एक संकल्प लेता हूँ कि 8 घंटा आज मुझे स्टडी चैलेंज करना है। तो आप हमारे इस ब्लॉग में बने रहिए, क्या मैं इस टारगेट को अचीव कर पाता हूँ। तो सबसे पहले से आने के बाद काफ़ी थका रहता हूँ, बट फिर भी मैं सुबह-सुबह इतना ठंडी होने के बावजूद भी नहा लेता हूँ। क्योंकि अगर आपके सपने बड़े होते हैं तो आपका नींद भी नहीं आता है। क्योंकि आप जब तक आपका सपना अचीव नहीं होता है तब तक आप लगे रहिए, एक न एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलती है। और मैं नहा के फ्रेश हो जाता हूँ और उसके बाद मैं बैठ जाता हूँ करंट अफेयर। क्योंकि अगर आप सुबह में बैठते हैं और करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आप बहुत ही हेल्प पड़ेगा और सटीक आप सुबह का पढ़ाई तो बहुत ही परफेक्ट होता है। बट मेरे पास टाइम नहीं होता है, मैं इसी मजबूरी के कारण मैं सुबह में स्टडी नहीं कर पाता हूँ और नींद भी लगी रहती है। तो मैं बस फ्रेश हो जाने के बाद बज जाते हैं 7:45 और 7:45 के बाद मैं 15 मिनट में करंट अफेयर का लेक्चर वीडियो को कर लेता हूँ कंप्लीट। और मेरे आँखों में नींद भरी हुई थी और मुझे सोना था और मैंने 8 घंटे की चैलेंज लिया है, तो मैं केला और दूध पी के मैं सो जाता हूँ। क्योंकि 8 घंटा मुझे चैलेंज भी तो पूरा करना है, तो इसलिए मैं पहले 5 घंटे की नींद ले लेता हूँ और उसके बाद फिर उठते हैं तो अपने चैलेंज को पूरा करेंगे। क्योंकि वादा किए हैं तो ज़रूर करेंगे 8 घंटे स्टडी। हमारी नींद 12:30 बजे खुलती है और 12:30 बजे खुलने के बाद मैं खाने के लिए आ जाता हूँ। क्योंकि भूख भी लगी रहती है और मैं खाना खा लेता हूँ। खाना खाने के बाद एक टू डू लिस्ट बना लेता हूँ कि करंट अफेयर के बाद मुझे क्या सब करना है। तो 1 घंटा मुझे इंग्लिश का करना था और इंग्लिश में मैंने आज सी वर्ड को कंप्लीट किया इडियम्स के। और उस वर्ड करने के बाद इंग्लिश में अब ग्रामर रूल को हमने रिवीजन किया। क्योंकि 2-3 दिन से हमने क्लास किया था, उसका रिवीजन नहीं किया था, इसलिए आधे घंटे रिवीजन भी कर लिया इंग्लिश ग्रामर का। बाद में ले लेता हूँ हल्की सी ब्रेक और पानी पी लेता हूँ। पानी पीने के बाद मैं फिर सोचता हूँ कि अब क्या पढ़ना है। तो मेरा मैथ बचा हुआ था, जीके बचा हुआ था, तो इसको अभी कंप्लीट करना है। तो चलिए कंप्लीट करते हैं। कुछ सोचने के बाद अब बारी आती है रीजनिंग की। तो सबसे पहले हम रीजनिंग ही कर लेते हैं, क्योंकि माइंड काज नहीं कर रहा था तो हमने सोचा रीजनिंग ही। तो रीजनिंग में हमने 3 चैप्टर को स्टार्ट किया और 3 चैप्टर में ज़्यादा रूल तो नहीं है, बस कुछ है जैसे स्क्वायर क्यूब, इसका याद कर लीजिए तो आपका 3 चैप्टर आपको अपने ही आप बन जाएगा। गुना भाग करना होता है, तो बस इसमें कुछ नहीं है। तो मैं 3 चैप्टर के लेक्चर 1 को कंप्लीट कर लिया। आज का 8 घंटे का स्टडी चैलेंज कंप्लीट होता है। मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश के साथ हमारा आज का टारगेट कंप्लीट होता है। और 2026 आने वाली है, तो एक मोटिवेशन एनर्जी के साथ मैं एक शायरी बोल रहा हूँ। थक जाओगे तो रुकना मत, थक जाओगे तो रुकना मत, बस थोड़ा दम लेना, बस थोड़ा दम लेना। सरकारी नौकरी की कुर्सी उन्हीं की है जिन्हें आता है सहना, यानी धैर्य रखना। अगर आप में धैर्य और पेशेंस है, अगर आपने 25 में जो गलती किए थे उसको अगर भूल के आप अगर 26 में उस गलती को रिपीट नहीं करते हैं तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। सफलता का मतलब ही होता है धैर्य। तो आप अगर धैर्य बनाए रखेंगे तो आपको सफलता एक न एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो 2025 का सफ़र हम लोग का यहीं पे ख़त्म होता है और 2025 का ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद 2026 आ जाएंगे, तो आप लोग से 2026 में हम मिलेंगे। तब तक के लिए हैप्पी न्यू ईयर और आप लोग का अच्छे से आप लोग मनाइए। और मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ 2026 में। और आप लोग भी एक संकल्प लीजिए कि 2026 में मुझे सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन कैसे होगा, तो उस पर आप काम करिएगा। किस्मत भी उन्हीं का साथ देते हैं जो मेहनत करते हैं, उनका नहीं जो किस्मत के खेल पे जाते हैं। किस्मत पे आप जाओगे तो आप कभी सफल नहीं होंगे, इसलिए आप मेहनत पे भरोसा करिए। मेहनत जब करिएगा तो किस्मत आपके साथ खुद साथ देगा। तो इसीलिए आप धैर्य और पेशेंस के साथ, बी पॉजिटिव के साथ रहिए। और आप अपने जो ड्रीम है आपका, ऐसा नहीं है कि कोई बिजनेसमैन बनना चाहते होंगे, सभी का ड्रीम गवर्नमेंट ही जॉब होता है। कितने आदमी का जॉब होता है जो बिजनेस भी करना चाहते हैं। तो आपका जो लक्ष्य है उस पर आप काम करिए और 2026 में आप अपना बेस्ट दीजिए। और अपने बाय बाय, मिलते हैं।